भाई दोस्तों बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। चांद बादशाह छोटा न्यूज़ छोटा वीडियो चैनल। मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों, आज की वीडियोस जो हैं वो हमारे भारत के बारे में वीडियोस हैं और बाहर के बारे में भी कुछ वीडियोस हैं। मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों, जो एक महिला लीडर ने क्या बोल रहे हैं, कौन से पार्टियां वाले किस तरह से राजनीति कर रहे हैं, उसके बारे में वीडियो। और जो एक शख्स जो है वो एक बस ड्राइवर जो है वो दो मांगों को लेकर के एक बड़े मोबाइल टावर पर चढ़ जाता है कि मैं उधर से ऊपर से कूद के खुदकुशी कर लूँगा और पेट्रोल डाल के जला के मर जाऊँगा करके ऊपर चढ़ जाता है टावर के ऊपर। उसे उतारते हैं किस तरह से लोगों में हड़कंप मच जाता है। वो लोगों ने जिस तरह से पुलिसों को बुला करके उसे समझा के किस तरह से नीचे उतारते हैं, उसके बारे में वीडियो। और जो बाहर कंट्रियों के अंदर जिस तरह से जंगें चल रहे हैं, इजराइल को लेकर के, हमास को लेकर के, हिजबुल्लाह को लेकर के, और जो ईरान को लेकर के और बहुत सारे कंट्रियों को लेकर के, जिस तरह से रशिया यूक्रेन और जिस तरह से जंगें चल रहे हैं, उसे खड़ा करने के लिए किस तरह से कौन से कंट्रियों वाले कोशिशें करें, उसके बारे में वीडियो। मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों, जो सबसे पहले जो हैं वो जो लेडीज जो लीडर बोल रहे हैं कि किस तरह से हमारे भारत के अंदर कौन से पार्टी के लीडरों ने किस तरह से राजनीति कर रहे हैं, उसके बारे में बोल रहे हैं। देखिए वीडियो। देखिए, मैं चाहती हूँ कि हमारी मुस्लिम महिला हो या कोई अन्य महिला या कोई भी वर्ग स्तर, उनके साथ अपीजमेंट तुष्टीकरण की राजनीति नहीं। जस्टिस टू ऑल एंड अपीजमेंट टू नन। अच्छे घर बनने चाहिए, साफ स्वच्छ वातावरण, शिक्षा, सुरक्षा और हेल्थ, स्वास्थ्य के ऊपर भी फोकस। यही एक लक्ष्य रहेगा एक आमदार के रूप में, लेकिन उसके लिए जनता का साथ चाहिए और माँ मुंबा देवी का आशीर्वाद। लेकिन ये सच्चाई की लड़ाई है, तो मैं जरूर कहूंगी सत्यमेव जयते। महिला की जीत होगी, महिला का सम्मान का जीत होगा। माइनॉरिटी में पूरी आपके माइनॉरिटी वोटर्स बहुत ज्यादा है, ऐसा है कि वोटर्स हो जाएंगे, देखिए क्या है? मैं कोई डिविजिव पॉलिटिक्स कभी नहीं करती हूँ। मैं मानती हूँ सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। जब आदरणीय मुख्यमंत्री ने लाडली बहन योजना घोषित की, वहाँ मुंबा देवी में आप देखें तो 40,000 महिलाएं जिनको मिला है 7,500 उनके बैंक अकाउंट में, उसमें से 15,000 मुस्लिम महिला है। हम चाहते हैं महिला का जो कॉज है वो आगे बढ़े। अफसोस से कहना पड़ता है कि मुंबा देवी में एक अस्पताल नहीं, एक स्कूल नहीं, एक जगह नहीं जहां आप गर्व से कह सकते हैं। भाई दोस्तों बुजुर्गों, जिस तरह से बाहर कंट्रियों के अंदर जहां पर जंगें चल रहे हैं, कितने साल से चल रहे हैं, रशिया हो, यूक्रेन हो, हमास हो, इजराइल हो, हिजबुल्लाह, लेबनान और बहुत सारे, ईरान, इजराइल, जहां पर फ़लस्तीन के अंदर हो और जहां पर किस तरह से जंगें चल रहे हैं, किसको कितना नुकसान हुआ है, कौन कितने कोशिशें करे हैं जंगें खड़ा करने के लिए, कौन क्या कोशिशें करे हैं करके बोल रहे हैं। मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों, देखिए। Claiming that it was a warning to the separatist acts of Taiwan Independence Forces. Beijing deployed an aircraft carrier and 125 warplanes. China's defense ministry said these drills were a response to Taiwan's president Lai Ching-te. He has repeatedly refused to concede to Beijing's demand that Taiwan recognize itself. Chinese military held large-scale exercises around Taiwan, claiming that it was a warning to the separatist acts of Taiwan Independence Forces. Beijing deployed an aircraft carrier and 125 warplanes. China's defense ministry coordinated patrolling. Some see it as a historic agreement, and others are wary and agreed to implement coordinated. भाई दोस्तों बुजुर्गों, जिस तरह से बाहर कंट्रियों के अंदर जहां पर जंगें चल रहे हैं, कितने साल से चल रहे हैं, रशिया हो, यूक्रेन हो, हमास हो, इजराइल हो, हिजबुल्लाह, लेबनान और बहुत सारे, ईरान, इजराइल, जहां पर फ़लस्तीन के अंदर हो और जहां पर किस तरह से जंगें चल रहे हैं, किसको कितना नुकसान हुआ है, कौन कितने कोशिशें करे हैं जंगें खड़ा करने के लिए, कौन क्या कोशिशें करे हैं करके बोल रहे हैं। मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों, देखिए। Which is why both China and the US had their eyes on Taiwan. Returning to the question of invasion, will China launch a full-scale war against Taiwan?
the chances are slim. Beijing appears to be flexing its military power to gauge how the US would respond. China is unlikely to launch a war amid a struggling economy. Instead, China may seek to isolate Taiwan, weaken its economy, and push it towards submission to the Communist Party's will. Taiwan and its 23.9 million residents watch, while their leadership tells China to quote, of these chips could influence the new world order, which is why both China and the US have their eyes on Taiwan. मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों, उत्तर प्रदेश में जो अलीगढ़ जो है, अलीगढ़ जिले से, उत्तर प्रदेश लखनऊ में अलीगढ़ जिले से एक बस ड्राइवर ने जिस तरह से दो मांगों को लेकर के जिस तरह टावर के ऊपर चढ़िया के किस तरह तकलीफ दे रहा है कि लोगों को किस तरह से परेशान होके लोगों को तकलीफ दिया कि जिस तरह से मैं ऊपर से मर जाऊंगा, ये डाल के मर जाऊंगा, वो डाल के मर जाऊंगा, पेट्रोल डाल के सिंगा के मैं मर जाऊंगा करके जिस तरह से लोगों में हड़कम मचा के किस तरह परेशान करिया और उसको पुलिसों ने किस तरह से उसको नीचे उतारे और जो मीडिया वाले बहुत सारे उसको किस तरह से पूछ रहे हैं कि कौन से आपके मांगे हैं, कौन से क्या मांगे उनको लेकर के आपने चढ़े हैं, किस तरह क्यों इस तरह तुमने आप क्यों इस तरह किए, क्यों इस तरह तकलीफ दे, क्यों इस तरह आपने मरना चाहते हैं करके जो मीडिया वाले बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं कि वो कौन से दो मांगे हैं करके वो बोल रहा है कि मेरे दो ये मांगे हैं, मैं जहां पर बोलूँगा वहां पर बोलूँगा करके। देखिए दरअसल ये शख्स अपनी शिकायत लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचा था, लेकिन जब मुलाकात नहीं हो पाई तो वो टावर पर चढ़ गया। अब इस घटना को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार को घेर लिया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर अपने संदेश सुनवाई नहीं हो पाई। सीएम के जनता दरबार में दी गई शिकायत में राजू सैनी ने बताया था कि अधिकारियों के जरिए चालक परिचालक के साथ जबरन वसूली की मुख्यमंत्री के जनता दरबार में भी की थी, लेकिन इस मामले में कोई सुनवाई नहीं हो पाई। सीएम के जनता दरबार में दी गई शिकायत में राजू सैनी ने बताया था कि अधिकारियों के जरिए चालक परिचालक के साथ जबरन वसूली की। दोस्तों बुजुर्गों, आपने तो बहुत सारे वीडियोस देखे कि चांद बादशाह छोटा न्यूज़ छोटा वीडियो चैनल। आज के वीडियो में इतना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू।